your first 100 subscribers in only 2 days. How to subscribers नहीं बल्कि एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो कि तुम्हारी वीडियोस को सही में देखने वाले हैं। एंड जब वो लोग तुम्हारी वीडियोस को पूरा देखेंगे YouTube को लगेगा कि तुम्हारी वीडियो तो बहुत बढ़िया है एंड वो तुम्हें और ज्यादा प्रमोट करेगा। एंड इसी सेम तरीके को यूज करके मैंने अपना मेन चैनल ग्रो किया है क्रिटिक, जिस पर कि ये वीडियो बनाते टाइम 30,000 सब्सक्राइबर्स और ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन कैसे? सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि 100 एक्टिव सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ 2 दिन में। कैसे? एंड यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू गेट योर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 2 days। सो टू बी ऑनेस्ट, जो मेथड अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे 2 दिन में 100 जेन्युइन और एक्टिव सब्सक्राइबर्स लाना बहुत ही इजी है। तो वो तो कोई भी कर लेगा, बट अगर तुम्हें अपना चैनल सही में ग्रो करना है तो तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। एंड उन चीजों के बारे में मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट सबसे पहले तुम्हें मैं वो मेथड बताता हूँ बाय विच यू कैन गेट योर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 2 days in 2021। इट्स सिंपल, शेयर योर वीडियोस टू योर पोटेंशियल ऑडियंस। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था वीडियो को कैसे शेयर नहीं करना चाहिए, बट शेयरिंग योर वीडियोस टू योर पोटेंशियल ऑडियंस इज द राइट वे टू शेयर योर वीडियोस। बट अब बात आती है ये पोटेंशियल ऑडियंस है क्या। मान लो तुम एक वीडियो बनाते हो अबाउट स्मिथ एंड कर्ल्ट। ये बेसिकली एक ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है, तो तुम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अराउंड एक वीडियो बनाते हो। अब एक बात बताओ, तुम अगर ये वीडियो एक 55 साल के अंकल, आंटी भी नहीं बट एक अंकल को दिखाते हो, क्या वो इसे देखेंगे? नहीं ना, बल्कि ये करने के लिए तुम्हें जूते तक पड़ सकते हैं। तो क्लियरली ही इज नॉट योर पोटेंशियल ऑडियंस। वहीं अगर तुम ये वीडियो किसी ब्यूटी कॉन्शियस फीमेल को दिखाते हो, शी मे इवन थैंक यू फॉर दिस वीडियो। व्हाई? बिकॉज दैट फीमेल इज योर पोटेंशियल ऑडियंस। इन सिंपल वर्ड्स, नर्सरी राइम की वीडियोस बच्चे ही तो देखेंगे ना, अब कॉलेज जाने वाली थोड़ी उन्हें देखने लग जाएंगे। या हो भी सकता है तुम चुपचाप उन्हें देखते हो, मुझे क्या पता। बट नॉर्मली नर्सरी राइम्स बच्चे ही देखेंगे, तो नर्सरी राइम्स की पोटेंशियल ऑडियंस हुई किड्स। एंड हेंस अगर ऐसी वीडियो तुम उनके साथ शेयर करते हो, देन चांसेस आर हाई कि वो एक तो तुम्हारी वीडियो को पूरा देखेंगे एंड सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एंड दैट इज व्हाट योर पोटेंशियल ऑडियंस इज। एंड यही लोग हैं जिनके साथ तुम्हें अपनी वीडियो शेयर करनी चाहिए। बट पोटेंशियल ऑडियंस क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन भाई ये मिलेगी कहाँ? हम अपनी वीडियोस को शेयर करे तो करे कहाँ? अगेन द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। हाँ, इंस्टाग्राम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता, कभी कभी काम भी आ जाता है। तो तुम्हें तुम्हारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर कहाँ मिलेगी? एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम्हारा एक फैक्ट चैनल है। ऐसे में तुम इंस्टाग्राम पर अपनी पोटेंशियल ऑडियंस कहां ढूंढोगे? वेरी सिंपल, यूट्यूब पर जो पहले से फेमस फैक्ट चैनल्स हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाओ एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं वही तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस होगी। क्या ऐसे कैसे? सी, सिंस तुम फैक्ट वीडियोस बनाते हो, तुम्हें 100 ऐसे लोग चाहिए जो पहले से फैक्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड हो। अब जो भी उस फैक्ट चैनल के फॉलोअर्स होंगे, ऑफ कोर्स उन्हें फैक्ट वीडियोस में इंटरेस्ट है। ऐसे में वो बन जाते हैं तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस। ऐसे ही मान लो कि तुम रोस्ट वीडियोस बनाते हो, तो कैरी मिनाटी के फॉलोअर्स तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस हो सकती है। मान लो तुम व्लॉग्स बनाते हो, तो ऐसे में मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, इन सब के फॉलोअर्स तुम्हारी पोटेंशियल ऑडियंस होगी एंड सो ऑन। बट अब बात आती है हाउ टू रीच देम। इसमें क्या है, मैं सीधे डीएम में लिंक भेज दूंगा। क्यों मार्क भैया चाचा है क्या तुम्हारे? ऐसे डीएम करोगे तो कोई तुम्हारे मैसेज रीड तक नहीं करेगा, और किसी का ज्यादा दिमाग खराब हुआ तो तुम्हें कोई रिपोर्ट ही ना कर दे। ये तरीका नहीं है टू शेयर योर वीडियोस। तो क्रिटिक तू ही बता देना कि हम वीडियोस कैसे शेयर करें। हाँ, तो देखो, इसके लिए तुम्हें थोड़ा प्रो बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ कि मैंने कैसे लोगों को अप्रोच किया था जब मैंने क्रिटिक का प्रमोशन करा था। बाकी यार तुम अपना दिमाग लगाना, एक्सपेरिमेंट करना। वैसे भी यूट्यूब विदाउट एक्सपेरिमेंट इज नथिंग। तो सबसे पहले तो तुम उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में जाना। अब एक एक करके जो भी अकाउंट्स पब्लिक हैं उन्हें हाय या हेलो कुछ भी लिख कर भेजो। अब अगर तुम डायरेक्ट लिंक भेजोगे तो वो तुम्हें स्पैम समझकर रिप्लाई तक नहीं करेंगे। सो सबसे पहले जितना हो सके लोगों को हाय या हेलो ये लिख कर भेजो। आई थिंक इंस्टाग्राम की कुछ लिमिट भी होती है कि तुम दिन में कितने लोगों को मैसेज भेज सकते हो, तो जो भी लिमिट है तुम उसके अकॉर्डिंग हाय या हेलो ये लिख कर भेज दो। अब वेट करो, मान लो तुमने 50 लोगों को मैसेज करा था, उनमें से मुश्किल से 5 या 10 का ही रिप्लाई आएगा। नाउ इज द टाइम टू पिच देम योर वीडियो। मैंने जब अपना मेन चैनल शुरू करा था तो शुरू के कुछ 50-60 सब्सक्राइबर्स इस मैसेज को भेजकर बुलाए थे। मेन बात यह है कि वो डीएम जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन। एंड उसमें सिंपली रिक्वेस्ट करो कि पसंद आए तो ही देखना, और एल्स नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर योर टाइम।
एक तो सामने वाला इंसान तुम्हारा मैसेज पढ़कर तुम्हें टाइम दे रहा है जबकि वो तुम्हें जानता तक नहीं है, तो इसके लिए एक थैंक यू वुड वर्क ग्रेट। प्लस मैसेज में दिखना चाहिए कि तुम्हें अपनी वीडियो पर कॉन्फिडेंस है कि पसंद आए तो ही देखना, वरना कोई बात नहीं। एंड अगर उन्हें पसंद नहीं आती है तो तुम उनसे बाद में फीडबैक भी ले सकते हो। एंड उन्हीं 3-4 लाइन के नीचे अपनी वीडियो की लिंक भी डाल देना। ओवरऑल मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो तुम्हारे हाय या हेलो का रिप्लाई करता है उन्हें ये मैसेज कॉपी और पेस्ट कर दो। एंड ऐसे करके तुम इंस्टाग्राम एंड देन इवन फेसबुक पेजेस के फॉलोअर्स को भी ये मैसेज भेज सकते हो। बनाओ यार 2 इंस्टाग्राम आईडी और 2 फेसबुक आईडी। ऐसे करके तुम इजीली 2 दिन में 100 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स ले सकते हो जिन्हें एग्जैक्टली वही कंटेंट टाइप में इंटरेस्ट है जो तुम बना रहे हो। बट इस मेथड के काम करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, वरना इवन ऐसा करके भी तुम्हारा चैनल डेड ही होने वाला है। सो वो चीजें है क्या? ओके, सो तुम ये ट्रिक यूज करोगे एंड जब 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लोगे, तुम देखोगे यार ये तो बहुत इजी है एंड तुम्हारे दिमाग में आएगा लालच। एंड अब तुम कैलकुलेटर भी बन जाओगे। 2 दिन मतलब 100 सब्सक्राइबर्स, मतलब अगर मैं यही 20 दिन करता हूँ तो ऐसे तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। यार मजा ही आ जाएगा। मोनेटाइजेशन की एक कंडीशन भी पूरी हो जाएगी 1000 सब्सक्राइबर्स वाली। बट अगेन वेट, दिस इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू टू योर चैनल। क्या क्रिटिक, इतना बढ़िया तरीका तो है 1000 सब्सक्राइबर्स करने का, तो हम क्यों ना करें? कर लो, मेरा क्या, डेड होगा तो तुम्हारा चैनल, फिर मत कहना कि बताया नहीं। द थिंग इज पॉइंट 1, एक तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तुम कब तक ऐसे सब्सक्राइबर्स बुला लोगे? 500, 600, 700, मैक्स टू मैक्स 1000 या फिर 2000। उसके बाद क्या? इतने में तो इंस्टाग्राम और फेसबुक तुम्हारे अकाउंट्स वैसे ही ब्लॉक कर देंगे। दिस मेथड ऑफ ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल। अब सेकंड पॉइंट समझने के लिए तुम्हें पहले समझना होगा इन 100 सब्सक्राइबर्स का एम है क्या। मतलब ये 100 सब्सक्राइबर्स कैसे तुम्हारी ग्रोथ करवाने वाले हैं, वो सही तरीका क्या है। पॉइंट समझो। अगर तुम सीरियसली YouTube करना ही चाहते हो तो ये बात अच्छे से समझ लो। तुम्हें ग्रो करने के लिए 2 चीज हैं जो चाहिए ही चाहिए, गुड वॉच टाइम एंड CTR। एंड ये तुम्हें डे 1 से ही नहीं आने वाला है। इट टेक्स टाइम टू लर्न। एंड इन 100 सब्सक्राइबर्स का यही पॉइंट है। तुम्हारे पास 100 ऐसे लोग आ जाएंगे जो तुम्हें बता सकते हैं कि कंटेंट में कहाँ कमी है। तुम उनसे रेगुलरली एंगेज करो, मे बी इवन FB और Instagram पर बात करो, कमेंट्स पर ध्यान दो एंड इस सारे फीडबैक से धीरे धीरे अपने कंटेंट को इम्प्रूव करते जाओ। ये 100 लोग तुम्हें कंटेंट इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। एंड तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारा कंटेंट इंप्रूव हो रहा है? बाय मॉनिटरिंग योर CTR एंड वॉच टाइम। इस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बट हाँ अभी बेसिक समझो। अब मान लो तुम्हारा कंटेंट ऑलरेडी बेस्ट है या बेस्ट हो गया है, ऐसे में these 100 people आर इनफ टू मेक यू गो वायरल। कैसे? YouTube का क्या है ना, वो पहले तुम्हारी वीडियो को 5 लोगों को दिखाएगा, उन्हें पसंद आई तो 10 लोगों को दिखाएगा, उन्हें भी पसंद आई तो मे बी अब 50 लोगों को दिखा दे एंड सो ऑन। पर तुम्हारे पास तो 100 जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं एंड तुम एग्जैक्टली वही बना रहे हो जो कि उन लोगों को चाहिए एंड वो तुम्हारी वीडियो को पूरा देखते हैं। यार वीडियो वहीं से वायरल होनी शुरू हो जाएगी। बट वही बात है ना, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो वो लोग देखना चाहते हैं। बट अगर तुमने कंटेंट इंप्रूव करने की जगह इसी मेथड से बस सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पर फोकस करा, एक तो तुम्हारा वॉच टाइम कम हो जाएगा एंड चैनल डेड। एंड यही रीजन नंबर 2 है दैट व्हाई यू शुड नॉट ओवर यूज दिस मेथड। सो दिस इज हाउ तुम अपने चैनल की शुरुआत करते हो। बट एल्गोरिथम के बारे में जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। एक वीडियो काफी जल्दी आएगी कि डेड चैनल को कैसे दोबारा से सही करा जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। एंड मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।